औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी। कल थी मौला सज्जाद शहनशाह की विलादत। उसके लिए हमने सारी तैयारियां की, चूड़ियां बनाई, बैग्स बनाए। उसकी भी फ़ोटो मैंने आगे शेयर की हुई है कि किस तरह से हमने तैयारी की और किस तरह से आगे जो है ना हमने ये तैयारी की। और ब्रेसलेट्स बनाई थी, और ब्रेसलेट इस तरह बनाई थी कि सारे मोतियों को हमने लिया, और ये ब्रेसलेट हमने बनाई ली थी। और इसको जो है ना मैंने कोशिश की कि मैं ट्राई करके देखती हूँ ये किस तरह से बनी थी। तो मैंने YouTube पे देखा, तो मैंने एक ट्राई करके देखी थी, लेकिन ये सारी बनाई ली थी और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुझे बहुत अट्रैक्ट की कि मोतियों की जो ब्रेसलेट्स हैं वो किस तरह से लगती हैं। फिर मैंने एक को उठाया और उसको ट्राई किया कि किस तरह से बनती हैं, और फिर मैंने इसको बना के देखा कि ये जो है ना इसको बनाना चाहिए या घर पे ट्राई करना चाहिए कि ये किस तरह से बनती हैं। तो फिर मैंने एक को ट्राई किया और करके आगे मैंने आपको दिखाया भी है कि किस तरह से बन रही हैं। और YouTube पे जैसे मैंने देखा उसी तरह से फिर मैंने उसको कॉपी करने की कोशिश की थी, और मुझे बहुत मज़ा आया बनाते हुए। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मुझे तो पहनाते हुए भी जलसे पे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो नायाब चीज़ एक लग रही थी। तो इस तरह से मैंने ये वाली भी ली थी, तो इस तरह से कोशिश की कि मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ। तो फिर मैंने बनाया। वैसे जो है सर्दियों के मौसम में रज़ाई में बैठ के काम करने का मज़ा भी बहुत आता है। तो मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे आड़ी टेढ़ी बन गई थी, कोई इतना मजबूती से नहीं बनी। लेकिन खैर फिर भी मैंने बनाने की कोशिश की, और उसको मुझे अच्छा भी लगा कि ये बनाए थे। और फिर हमने सारी जलसे की तैयारी की। तैयारी करने के बाद फिर हम पार्लर गए। तो फिर मैंने आगे तस्वीर शेयर की हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने जो है वो इसको बनाया और आगे फर्दर काम किया इसके साथ। तो ये बहुत ज़्यादा एक टेक्निकल काम था जिसको करते हुए एक मोती को सींचना था, और काफ़ी मुझे एक को ही बनाते हुए इतनी थकावट हो गई थी कि जो है ना मैंने कहा कि वाकई ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, और ये काम जो है वो आम बंदे नहीं कर सकते, रोज़ी रिस्क वाले बंदे ही कर सकते हैं जिनको ज़रूरत होती है पैसे की या इस तरह की कंडीशन की, तो वो ही बना सकते हैं। मुझसे तो नहीं बनेंगी। तो हमने फिर इसको बनाई ले ली थी, लेकिन एक को बनाते हुए काफ़ी मुझे थकावट हो गई थी। इसको गांठ देना इतना मुश्किल हो गया था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। तो खैर हमने बना तो ली थी, लेकिन फिर भी जो है वो मुझे अच्छी लगी जब मैंने बनाई थी। तो इसको एक बनाया था। तो और दूसरी जो ब्रेसलेट्स थी उनको जो है वो जब हमने जलसे पे किया तो बहुत तारीफ भी हो गई। चूड़ियाँ भी थी और बॉक्स भी थे, और हमने फूलों वाली रिंग्स भी ली थी। वो आगे मैंने पिक्चर भी शेयर की है फर्दर। खैर इसी तरह से हमने इसको खैर उसकी वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन फिर एंड में जो वीडियो बनी थी वो मैंने बना ली, और मैंने कोशिश की कि मैं इसको कंप्लीट कर लूं। लेकिन खैर फिर हर मुश्किल से एक ही ब्रेसलेट वो जो है ना बहुत मुझे जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। तो खैर फिर भी मैंने बना ली एट द एंड, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और फिर मैंने कहा कि आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखा देते हैं। वैसे आजकल इन चीज़ों के बनाने का जो है वो बहुत कम ट्रेंड चल रहा है कि इस तरह से घर पे बना के और इस तरह से किया जाए। तो इस तरह की कंडीशन में ये सारी चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं कि एक एक चीज़ को काम किया जाए, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं इसको करते हुए। खैर मैंने तो आपसे शेयर करने के लिए ये सारी वीडियो बनाई थी, और फिर फाइनल शक्ल इसकी भी आपको दिखाऊंगी आगे जो कि बनी थी।
और एंड पे ये मुझसे 2 मोती जो है वो निकल गए थे। और फिर मैंने उसको ढूंढ के फिर मैंने उसको कोशिश की कि मैं दोबारा से डालूं उनको, और फिर मैंने उसको बनाया और बार बार निकल जाते थे मुझसे मोती, तो काफ़ी मुझे मुश्किल पेश आई इसको बनाने के लिए। तो खैर मैंने बनाए जो लिए थे उनको मैंने फिर रहने दिया। मैंने कहा नहीं, ये ऐसे ही प्यारे लग रहे हैं और इस तरह से ही इसको जो है ना वो इसके कंडीशंस होंगी, तो इनको इसी तरह इससे ही रहने देते हैं। तो फिर मैंने मोतियों को डाला, फिर निकल जाते थे, फिर डाला, फिर मैंने एक एक करके बनाया और फिर इसको जो है ना फाइनली ये बन ही गए। और फिर मैंने आपको इस अपनी रिस्ट पे पहना के फिर दिखाया, जो कि आगे है वीडियो को पूरा देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मज़ा आता है मेरी वीडियोस देखने में। तो जो है आप जो है इसमें फीडबैक भी दे सकते हैं, और फीडबैक देने के साथ साथ मुझे बताएं कमेंट करके कि मुझे किस तरह के व्लॉग्स बनाने चाहिए और किस तरह से आपके साथ शेयर करने चाहिए। और यहाँ पे मेरे हाथ में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया था और ये गांठ जो है ना वो गलत हो गई थी, और फिर मैंने इसको ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने इसको फिर छोड़ दिया। ऐसे ही मुझसे नहीं हो रही थी ये चीज़ उसी तरह से जिस तरह से कि उनकी एज इट इज़ होती थी। पहले तो बनते रहे लेकिन फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। और फिर मैंने इसको अपनी रिस्ट पे, अपनी कलाई पे चढ़ा के पहन के आपसे शेयर किया है कि किस तरह से ये प्यारा लग रहा है और किस तरह से क्यूटनेस है इसमें। ये चीज़ भी होनी चाहिए। अगर मेहंदियों में भी ये चीज़ कंडीशंस इस तरह से आ जाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और गजरों से फूलों के साथ इसका कॉम्बिनेशन किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट डे जो है हमने कुकिंग की, और जल्दी के व्लॉग में मुझे ये स्किप हो गई थी कि मैंने गोभी गोश्त बनाया था और जो भी वीडियो थी मैंने अपलोड कर दी। तो इन शॉर्ट ये जलसे की वीडियो थी, मौलाना सज्जाद शहनशाह की विलादत का जलसा था, जिसमें मैंने आपको सजावट दिखानी थी, आपसे शेयर करनी थी कि किस तरह से हम मजालिस में और जलसों में और मिलादों में जो है वो किस तरह से हम क्यूटनेस और सजावट जो है वो कर सकते हैं, और कितनी क्लैरिटी से हम जो है इसको इस पाक जो अज़ाखाना है उनको कितना म्यूचुअली खूबसूरती से सजा सकते हैं। और इस तरह से ये मिर्चें लाइटिंग मिर्चों, जिसको मिर्चें भी हम बोलते थे, तो ये चाइना लाइट्स जो हैं वो लगाई हैं इसकी बैनर्स के ऊपर, और बैनर मुझे बहुत अट्रैक्ट करने लग गए थे। तो मैंने जो है फिर मैंने कहा कि नई वीडियो होनी चाहिए, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है जैसे कि उनकी मौजूदगी का एहसास होने लग गया था, कि इमामैन पाक की मौजूदगी का एहसास होने लग गया था। फिर नेक्स्ट डे हो गया था। नेक्स्ट डे जो है ना मैंने बाबा का हुक्का जो है वो जलवाया, और जलवा के और उसको रेडी किया। रेडी करने के बाद मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो नेक्स्ट व्लॉग में जो है मैं आपको सारा रेडी करने का तरीका भी बताऊंगी। और फिर मैंने आपसे शेयर किया किचन टिप्स में ये शेयर किया कि ये कुकिंग रेंज के नीचे गंद बहुत हो जाता है, तो मैंने गंद की इलाज ये ढूंढा है कि मैंने मेज पोश जो पेपर होता है मेज का, उसको मैंने कट कर दिया था। कट करने के बाद मैंने कुकिंग रेंज पे इस तरह से बिछा दिया था, और मैंने कहा कि ये चीज शेयर करनी चाहिए आपसे। और नेक्स्ट टाइम मैं अंदर की सेटिंग भी आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने अंदर की सेटिंग की हुई है, किस तरह से बर्तन निकालते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए